प्यारे बच्चों, लेन देनों का अभिलेखन 2 चैप्टर जो हमारा है, इस चैप्टर में हम आज पार्ट 4 पे आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, 3 पार्ट में मैंने आपको इस चैप्टर के 6 मुख्य सहायक पुस्तकों के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार रोकड़ बही व रोकड़ बही के जो प्रकार है उनको तैयार किए जाते हैं। क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक और मुख्य रोजनामचा किया जाता है तैयार। तो प्यारे बच्चों, हमने एक एक एग्जाम्पल के जरिए उनके जो तैयारी है वो हमने सीखी। अब हम जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। हमारी पाठ्य पुस्तक के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिनके आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लेंगे, ताकि आसानी से जब भी आपके एग्जाम्स हो आप इनके आंसर याद कर दे सकें। तो तैयार कर लीजिएगा इन्हें नोटबुक में। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला आपसे प्रश्न जो थ्योरेटिकल है, प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको इन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर लिखवा दे रहा हूं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आंकिक प्रश्न और थ्योरेटिकल प्रश्न दोनों ही हमारी अकाउंटेंसी के मुख्य पार्ट होते हैं, जहां से हम आसानी से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, किस प्रकार रोकड़ बही और रोजनामचा व खाता बही दोनों है। प्रश्न कहना चाह रहा है कि आप जो रोकड़ बही तैयार करते हैं, कैश बुक तैयार करते हैं, वो रोजनामचा और खाता बही दोनों हैं, इसे आपको समझाना है। कैसे कह सकते हैं कि रोजनामचा और खाता बही दोनों हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि रोकड़ बही हमारी मूल पुस्तक होती है, जहां व्यवहार को होने के बाद दर्ज किया जाता है। रोकड़ बही में हम सभी रोकड़े लेन देनों को दर्ज करते हैं, जिसके बाद हमें कैश की खाता बही बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। रोकड़ बही खातों की मूल पुस्तक है। रोकड़ बही बनाने के बाद इसकी खाता बही में खतौनी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रोकड़ बही से ही अंतिम शेष की जानकारी प्राप्त हो जाता है, अंतिम शेष हमें प्राप्त हो जाता है। खाता बही में खतौनी हम क्यों करते हैं? खाता बही में हम खतौनी करते हैं ताकि जिस खाते की हम खतौनी कर रहे हैं उस खाते का अंतिम शेष हमें प्राप्त हो सके। अंतिम शेष की जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही हम खाता बही में खतौनी करते हैं। हमने यहाँ देखा कि हमारे खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोकड़ बही से ही हमें अंतिम शेष की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि व्यापारी के पास कितना कैश महीने के अंत में अवेलेबल है। इसलिए ये रोजनामचा और खाता बही दोनों हैं। विक्रय प्रविष्टि का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले बात करें विक्रय प्रविष्टि होती क्या है। जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं या बैंक में धनराशि जमा करवाते हैं, तो बैंक और रोकड़ दोनों खाते इन प्रविष्टियों में प्रभावित होते हैं। बैंक से पैसा निकाला, बैंक अकाउंट ईआर टू कैश, बैंक में पैसा जमा कराया, कैश अकाउंट ईआर टू बैंक। जमा कराना और निकालने पर हम प्रविष्टियां कर पाते हैं, तो यहां दोनों खाते प्रभावित होते हैं। निकालने पर, जमा कराने पर बैंक अकाउंट ईआर टू कैश, निकालने पर कैश अकाउंट ईआर टू बैंक। देखेंगे ध्यान से तो दोनों ही प्रकार के व्यवहारों में कैश और बैंक प्रभावित हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विक्रय प्रविष्टि। विक्रय प्रविष्टि तब की जाती है जब कोई भी लेन देन रोकड़ खाते व बैंक खाते को प्रभावित करता है। प्रविष्टि के प्रभाव को दोनों खातों में दिखाने के लिए की जाती है विक्रय
प्रविष्टि। हम बैंक और कैश दोनों प्रभावित खातों में इसका प्रभाव दिखाने के लिए विक्रय प्रविष्टि करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें क्या हैं? इन्हें हम सहायक पुस्तकों के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकों से तात्पर्य रोजनामचा प्रविष्टियों के वर्गीकरण से है। आप सभी जानते हैं जब व्यवसाय छोटा होता है तो उस व्यापारी के जो लेन देन है उनकी संख्या कम होती है। संख्या कम होने की स्थिति में हमें उन लेन देनों को अलग से किसी पुस्तक में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमारे व्यवसाय का विस्तार हो जाता है तो लेन देनों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग पुस्तकें रख इनमें व्यवहार को दर्ज किया जाता है। हम अलग अलग पुस्तकों में व्यवहार दर्ज करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उधार क्रय परचेज बुक में, उधार विक्रय सेल्स बुक में, रोकड़ सारे लेन देन रोकड़ बही यानी कि कैश बुक में, क्रय किया हुआ वापस क्रय वापसी बुक, विक्रय किया हुआ वापस विक्रय वापसी, अन्य लेन देन मुख्य रोजनामचा। ये हमारी सहायक पुस्तकें हैं जिनमें हम अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त कर उन्हें प्रविष्टियां करने का काम सौंप देते हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आगे चलते हैं। खुदरा रोकड़ बही क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है? बहुत सारे छोटे छोटे व्यवहार को मुख्य रोकड़िया दर्ज कर पाने में असमर्थ होता है। मुख्य रोकड़िया के पास बहुत सारे काम होते हैं और कभी कभी छोटे छोटे अनेक खर्चों का भुगतान उस मुख्य रोकड़िया को करना पड़ता है, जो कि उसके कार्य को जटिल बना देता है। इसके लिए इन छोटे छोटे व्यवहारों के लिए अन्य रोकड़िया नियुक्त किया जाता है, जिसे खुदरा रोकड़िया कहते हैं। हमने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया कि आप इन सभी व्यवहारों को दर्ज करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई पुस्तक को हम क्या कहते हैं? खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। यहां प्रत्येक खर्च के लिए एक अलग कॉलम होता है। खुदरा रोकड़ बही में हम क्या करते हैं? जितने भी आपके खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों के लिए हम अलग अलग कॉलम तैयार कर लेते हैं, जहां पर उनकी प्रविष्टियां की जाती हैं। तो खुदरा रोकड़ बही खुदरा रोकड़िया के द्वारा छोटे छोटे खर्चों के समायोजन और उनके हिसाब किताब के लिए बनाई जाती है। रोजनामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं? रोजनामचा जर्नल एंट्रियां उससे बनानी है लेजर। रोजनामचे की खतौनी कर प्रत्येक व्यवहार के खातों के शेष ज्ञात किए जाते हैं। खाता बही में खतौनी से तात्पर्य है प्रत्येक व्यवहार के लिए खातों का वर्गीकरण करना। रोजनामचा जर्नल जर्नल हमारी प्रारंभिक लेखों की पुस्तक होती है, जहां व्यवहार के होते ही हम उन्हें दर्ज कर देते हैं। जो व्यवहार हमारे हुए उन्हें दर्ज करने का कार्य सबसे पहले रोजनामचा में किया जाता है। रोजनामचा की एक पुस्तक हमें यह बता पाने में सफल नहीं हो पाती है कि किस व्यक्ति को कितना पैसा भुगतान करना है और किस व्यक्ति से
कितना पैसा लेना है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सभी खातों का क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। और वर्गीकरण जो किया जाता है वो कहाँ होता है, खाता बही में खतौनी करके किया जाता है। यानी रोज नामचा के प्रत्येक व्यवहार को खातों में वर्गीकृत करना, अलग अलग खातों में उनको लिखना खतौनी कहलाता है और उसे हम खाता बही में खतौनी कहते हैं। सहायक रोजनामचा बनाने का क्या उद्देश्य है? सहायक रोजनामचा से तात्पर्य है कि हमारी विशिष्ट उद्देश्य पुस्तक का अंतिम पहलू, जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है तो अलग अलग पुस्तकें रख इनमें व्यवहार किया जाता है। हमारी मुख्य रोजनामचा यानी सहायक रोजनामचा है वो क्या हमें बताता है, हमें बताता है कि ऐसे व्यवहार जो किसी अन्य सहायक पुस्तक में दर्ज नहीं होंगे तो उन्हें मुख्य रोजनामचा में दर्ज किया जाएगा। ऐसे व्यवहार जो किसी अन्य सहायक पुस्तक में दर्ज नहीं होंगे उन्हें मुख्य रोजनामचा या सहायक रोजनामचा में दर्ज किया जाता है। आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी। आंतरिक वापसी यानी कि रिटर्न इनवर्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न। बाह्य वापसी रिटर्न आउटवर्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। इनमें अंतर तो आप जानते हैं। आंतरिक वापसी विक्रय वापसी के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी ग्राहक को माल बेचा जाता है, माल खराब होने या गुणवत्तापूर्ण न होने पर माल अगर वापस आ जाता है, बेचा गया माल वापस आ रहा है, तो कहलाएगी विक्रय वापसी। बाह्य वापसी क्रय वापसी, जब किसी व्यापारी से माल खरीदने पर माल गुणवत्तापूर्ण न होने पर उससे वापस माल लौटा दिया जाता है। हमने माल खरीदा और गुणवत्तापूर्ण माल न होने पर हमने उसे वापस लौटा दिया, वो हो जाएगी आपकी क्रय वापसी। तो यह था क्रय वापसी और विक्रय वापसी। आगे चलें। खाता बही पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो से आप क्या समझते हैं? खाता बही पृष्ठ संख्या अर्थात खाता बही में कौन से पृष्ठ पर व्यवहार को दर्ज किया गया है। जब हम खाता बही बनाते हैं तो खाता बही में व्यवहार को दर्ज करने के लिए अलग अलग खाते खोले जाते हैं। तो खाता बही पृष्ठ संख्या से तात्पर्य है कि उस व्यवहार को खाता बही में कौन से खाते की संख्या पर, पृष्ठ संख्या पर दर्ज किया गया है। आगे बात करें व्यापारिक छूट नगद छूट में अंतर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यापारिक छूट व्यापार के लेन देन को बढ़ाने के लिए, माल की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है। इसका पुस्तकों में लेखा नहीं होता है। माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है। नगद छूट ग्राहक को नगद भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। इसका पुस्तकों में लेखा होता है ताकि ग्राहक लगातार और बार बार आपको भुगतान करे। क्लियर है? और अंतिम प्रश्न, खुदरा रोकड़ बही में अग्रिम राशि से आप क्या समझते हैं? आप सभी जानते हैं रोकड़िये द्वारा खुदरा रोकड़ियों को छोटे छोटे भुगतान के लिए अग्रिम राशि दे दी जाती है ताकि पूरे माह के अंदर वो उन छोटे छोटे खर्चों का भुगतान कर पाए, जिसके माह के अंत में हिसाब ले लिया जाता है। खुदरा रोकड़ियों को मुख्य रोकड़िया एडवांस में राशि दे देता है ताकि पूरे महीने उन छोटे छोटे खर्चों का भुगतान वो आसानी से कर पाए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। जल्दी ही हम आपके लिए आंकिक प्रश्न लेकर उपलब्ध होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।